दहशतगर्दी से या जिहाद से जोड़ता है, उससे बड़ा जिहादी, उससे बड़ा आतंकवाद और उससे बड़ा जाहिल, पागल, दीवाना, मजनू कोई हो नहीं सकता। इस्लाम के दुश्मन, 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 इस्लाम के दुश्मन। तहफ़्फ़ुज़ कुरान शरीफ जिंदाबाद, तहफ़्फ़ुज़ कुरान शरीफ जिंदाबाद, तहफ़्फ़ुज़ कुरान शरीफ जिंदाबाद, तहफ़्फ़ुज़ कुरान शरीफ जिंदाबाद, तहफ़्फ़ुज़ कुरान शरीफ जिंदाबाद। नारे तकबीर, अल्लाहू अकबर, नारे तकबीर, स्टार्ट। आदाब, इस वक्त हम मौजूद हैं दिल्ली की जामा मस्जिद में, जहां आज वसीम रिजवी को लेकर जो पिटीशन वसीम रिजवी ने कुरान पाक की 26 आयतों को ले दी थी, उसको लेकर आज एहतजाज किया जा रहा है। यहाँ पर लखनऊ से आए मेहमान यहाँ पर है। यहाँ इससे पहले चाहे इमाम सईद अहमद बुखारी ने भी काफी लंबी स्पीच दी। उन्होंने साफ गुस्से का इजहार किया कि हुकूमत से उन्हें बड़ी उम्मीद है, हुकूमत किसी भी तरीके से इस बात को नहीं मानेगी और सख्त एक्शन लेगी। अदलिया से भी बड़ी उम्मीद है कि अदलिया इस पिटीशन को खारिज कर देगी। यहाँ पर काफी ज्यादा तादाद में उलमा मौजूद है, शिया उलमा हज़रात भी यहाँ पर मौजूद है। मुर्दाबाद, 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 ऊपर से लो, ये ऊपर से लो। इस्लाम का दुश्मन मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। सुन लो। ले और जो कानून है उसके ऊपर जो है वो अमल होना चाहिए। आप अगर मुल्क के बादशाह बन गए हैं तो जो यहाँ पर अवाम है उनको तकलीफ नहीं होनी चाहिए। और ये आसमानी किताब है और आसमानी किताब जिंदा जावेद किताब है, इसको कोई मिटा नहीं सकता। और कहाँ कहाँ मिटाएंगे ये तो हुकूमत से क्या मुतालबा आपका? हुकूमत से हमारा मुतालबा ये है कि वसीम शैतान वक्फचोर जिसके ऊपर 153 दफा और कत्ल के मुकदमात मौजूद हैं, 10 महीने से वो गिरफ्तार नहीं हुआ है। वसीम रिजवी इस पिटीशन को लेकर काफी गुस्सा लोगों में है। आप देख रहे होंगे लोगों में काफी गुस्सा है, जितना ज्यादा गुस्सा जाहिर कर सकते उतना जाहिर कर सकते कर रहे हैं यहाँ पर। और हुकूमत से साफ मुतालबा है कि हुकूमत इस पर एक्शन ले। अदलिया से भी बड़ी उम्मीद है कि अदलिया उस पिटीशन को खारिज कर देगा कि आइंदा ऐसी हरकतें कोई ना कर सके। इससे पहले जब मौलाना सैयद अहमद बुखारी ने भी आज लंबी तकरीर की, उन्होंने पूरी सरकार अखिलेश यादव पर भी निशाना साधा। उन्होंने कहा कि अखिलेश यादव, आजम खान जैसे लोगों ने वसीम रिजवी को शिया वक्फ बोर्ड का चेयरमैन बनाया और तवज्जो दी, वहां तक पहुंचाया, तो जाके ऐसी हरकतें वसीम रिजवी ने की है। सुप्रीम कोर्ट में दाखिल किया था, सोच ले किससे बात कर रहे हैं। ये कुरान जब पैदा होते तब कुरान हमारे पे होता है और जब मरते हैं तो कुरान की तिलावत हमारे कुरान पे लिखी जाती है। वसीम रिजवी को भी और उसके साथ जो चमचे उसके राजनीतिक आदमी, उनको भी समझाना चाहते हैं इस्लाम को तुम नहीं कुछ कर सकते। शिया सुन्नी सारे मुसलमान एक हो चुके हैं, अब तुम्हारी गंदी राजनीति नहीं चलेगी। हम अब तुम्हारे को घरों में घुसकट मारेंगे, लेकिन जब तक सुप्रीम कोर्ट वापस नहीं लेगा हम ये करेंगे। हमें सुप्रीम कोर्ट से अपील है,
सुप्रीम कोर्ट से हमारे जज से उम्मीद है कि जज साहब इसको खारिज करेंगे, क्योंकि हर किताब चाहे वो गीता हो। क्या लगता है आज काफी तादाद में लोग यहाँ मौजूद, आपको लखनऊ से आना पड़ा, हुकूमत से क्या मुतालबा था? हुकूमत से हमारा यही मुतालबा है कि इसको देशद्रोही डिक्लेयर किया जाए वसीम रिजवी को, और इसके ऊपर NSA लगा के मुकदमा चलाया जाए, क्योंकि इसके ऊपर एक 153A का मुकदमा पहले से कायम है। और मैंने बार बार कहा है कि यहाँ दिल्ली में एक शर्जील इमाम थे, उनके ऊपर जब 153A का मुकदमा लगाया गया तो दूसरे दिन उनको गिरफ्तार कर लिया गया, और इसके ऊपर 10 महीने से ये मुकदमा चल रहा है। FIR है, गवर्नमेंट से भी इजाज़त है, गवर्नर साहब से भी इजाज़त है, चीफ सेक्रेटरी से भी इजाज़त है, इसको क्यों नहीं पकड़ा जा रहा है? इसको क्यों नहीं गिरफ्तार किया जा रहा है? नहीं, बयान वापस हो ही नहीं, क्योंकि ये मुर्तद हो चुका है, नजिस हो चुका है ये। अब बयान वापस ले चाहे ना ले, इसको सज़ा मिलना चाहिए, और सज़ा मिल कर रहेगी इंशाअल्लाह। इसको सज़ा मिलना चाहिए कि बयान वापस लेने से कोई रिजल्ट नहीं होगा कि माफ़ कर दिया जाएगा। वो अब माफ़ करने के लायक नहीं है, सिर्फ और सिर्फ सज़ा के लायक है। राष्ट्रीय वक्फ बोर्ड चेयरमैन रहते हुए बहुत सारी प्रॉपर्टी उन्होंने कब्जा की, सेल की, क्या उससे बचने के लिए कोई स्टैंड तो नहीं है? हाँ, अभी उसने इलाहाबाद में भी एक बहुत बड़ा इमामबाड़ा गिराया, उसमें करोड़ों का उसने कॉम्प्लेक्स बनाया, इसी तरह से उस पर अरबों की प्रॉपर्टी बेची है, और उसी से बचने के लिए, और CBI जांच भी बैठ गई है, उससे बचने के लिए कट्टरपंथियों को अपने हिमायत में करने के लिए इस तरह के बयान दे रहा है। लेकिन अल्लाह का शुक्र है उसमें नाकाम हो चुका है, और इंशाअल्लाह उसकी जगह जेल है, जेल ही में वो मर के और वही सड़ के इंशाअल्लाह निकलेगा। हुकूमतों की शय की वजह तो नहीं है जो इतना आगे बढ़ गए हैं, ये हम बेहरमती करने की कोशिश की गई? शायद तो नहीं कह सकते, लापरवाही जरूर कह सकते हैं कि इसको बहुत पहले बंद कर देना चाहिए था। लापरवाही की हुकूमत ने, और उस लापरवाही को खत्म होना चाहिए, उसको फौरन जेल के अंदर भेजना चाहिए। हुकूमत से जो वसीम रिजवी ने जो किया या पिटीशन दाखिल की, हुकूमत से क्या मुतालबा था, हुकूमत से उम्मीद है क्या? देखिए, हुकूमत से सीधा मुतालबा है कि सबसे पहले इस पर NSA की कार्रवाई होकर के इसे जेल के पीछे डाला जाए, और इसके पीछे किन किन मुल्क के दुश्मनों का हाथ है उसको चेक किया जाए। इसके ऊपर CID जिन मुकदमात की इन्वेस्टिगेशन कर रही है, वो इन्वेस्टिगेशन जेल में डालने के बाद होनी चाहिए। ये रही बात इसकी कि मुझे ये लगता है इस पूरी मुहिम के ख़िलाफ़ कहीं ना कहीं RSS, नरेंद्र मोदी और अमित शाह का भी इसके अंदर हाथ है। अगर इनके अंदर उसका हाथ नहीं होता इन लोगों का, तो इसे सिक्योरिटी देने का मतलब क्या है? क्यों इसे सिक्योरिटी दी जा रही? ये इसमें क्या खूबी है? कोई VIP है, कोई बहुत बड़ी हस्ती है, एक मलून शैतान है जिसे मैं आज सिक्योरिटी से बचा हुआ है। एक किसी भी शहर के अंदर, किसी भी शहर के दुनिया के अंदर इसे आप सिर्फ 10 मिनट के लिए खुला छोड़ दें, आप सिर्फ 10 मिनट के अंदर कह रहा हूँ मैं, मुसलमान छोड़ेंगे नहीं किसी भी हाल में। कि हमें देखिए, गाय के गोश्त के नाम पे मारा गया, हमें मॉब लिंचिंग के नाम पे मारा गया, हमें लव जिहाद के नाम पे मारा गया, हज़ारों के हिसाब से हम लोगों के कत्लेआम कर दिए गए। लेकिन मैं इस मीडिया के ज़रिए से एक मैसेज देना चाहता हूँ, हमें हर जगह चेक करके देख लो, हमारी गर्दनें उतर जाएंगी। हम मुल्क से मोहब्बत करते हैं और मुल्क के लिए जाने निसार करते रहेंगे, लेकिन बस दो जगह मत छेड़ना भाई। एक तो सरकार दो आलम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अज़मत के ताल्लुक़ से हमें मत छेड़ देना, और दूसरे कुरान करीम की अज़मत के ताल्लुक़ से हमें मत छेड़ देना। हम गर्दनें उतरवा भी देंगे, गर्दनें उतार भी लेंगे जब ज़रूरत पड़ेगी। अभी उतारने की ज़रूरत इसीलिए नहीं है क्योंकि अभी हमारा जो भरोसा इस मुल्क के अदलिया के ऊपर अभी बाकी है, इस वजह से अभी हमारा नंबर नहीं आया। वरना अगर जब नंबर आएगा तो हम न गर्दनें पेश करने में कसर छोड़ेंगे, न गर्दनें लेने में कोई कसर छोड़ेंगे। रही बात इसकी कि जो अभी शिया सुन्नी आप इख्तिलाफ़ की बात देख रहे हैं, मैं मसला के सुन्नियत से ताल्लुक़ रखता हूँ, और जिस तरीके से मेरे लिए इस शाही जामा मस्जिद के इमाम अहमद बुखारी साहब अहमियत रखते हैं, जो इज़्ज़त और वक़ार मेरी नज़र में उनके लिए हैं, आज वही इज़्ज़त और वक़ार मौलाना कल्बे जव्वाद साहब के लिए हैं। हम लोगों में कोई इख्तिलाफ़ात नहीं है। जितने आलिम हमारे लिए कल्बे जव्वाद साहब हैं, इतने ही इमाम बुखारी साहब हैं। जितने इमाम बुखारी साहब अहमियत रखते हैं, इतने ही कल्बे जव्वाद साहब अहमियत रखते हैं। ये कोशिश की गई थी कि आपस में तफरका पैदा किया जाए, ये कोशिश, एक प्रयास था। देखिए साहब, कोशिशें, सुब्रमण्यम स्वामी साहब का क्या स्टेटमेंट है? सुब्रमण्यम स्वामी साहब ने मीडिया में आकर के इस बात को कहा है कि हमें मुसलमानों में हमें फाड़ करना पड़ेगा, उनमें तिफरका फैलाना करना पड़ेगा, उनमें सबसे बेहतर तरीका है कि शिया सुन्नी इख्तिलाफात खड़े कर दिए जाएं, उनमें देवबंदी बरेलवी इख्तिलाफात खड़े कर दिए जाएं। हमें कोई इख्तिलाफ़ नहीं है। हमारा अल्लाह एक है, हमारा कुरान करीम एक है, हमारा मरकज़ जो खाने काबा एक है। हम एक ही मतलब मरकज़ की तरफ इबादत करने वाले लोग हैं। हम में इख्तिलाफ़ ये लोग नहीं कर सकते। शिया वक्फ बोर्ड चेयरमैन रहते हुए वसीम रिजवी ने बहुत सारी संपत्तियों को सील किया। ऐसा नहीं लगता कि बाहरी ताकतें या सत्ता शासन को शय दे रही है इतना बोलने के लिए, यहाँ से पहुँचाने में? साहब, मुझे लगता है कि असल में देखिए, जो इस देश की जो सरकार है
उसे पैसों की बहुत कमी हो रही है। कभी रेलवे स्टेशन बेच रहे हैं, कभी एयरपोर्ट बेच रहे हैं, कभी LIC बेच रहे हैं, एक एक करके सब कुछ बेचते चले जा रहे हैं, रोडवेज सब कुछ बेच रहे हैं, कोई चीज़ ऐसी नहीं बची। तो हो सकता है उन पर कुछ पैसों की कमी हो और उन्होंने इस अपने पालतू पिल्ले वसीम रिजवी को उन्होंने वक्फ बोर्ड के ऊपर बिठा दिया होगा कि कुछ पैसा ये भी कमा करके देगा हम लोगों को, शायद ये उसकी वजह होगी। अभी आज मौलाना अहमद बुखारी ने अखिलेश यादव पे निशाना साधा। उन्होंने कहा अखिलेश हुकूमत में आजम खान ने उनको शिया वक्फ बोर्ड का चेयरमैन बनाया, उस समय बड़ी प्रॉपर्टियां सेल की, आजम खान की अपनी हद तक पहुंच गए, अखिलेश यादव पर निशाना। तो क्या लगता है समाजवादी पार्टी उनको संरक्षण दे रही थी? देखिए साहब, समाजवादी सरकार, अभी अखिलेश यादव जी का बयान आया है कि उसे न इस देश के मुसलमान की ज़रूरत है, न इस देश के उन्हें उलमा की ज़रूरत है, हम लोगों की तो उन्हें ज़रूरत नहीं है। अब तक जो है सियासी पार्टियां जो है मुसलमान को एक बिरयानी के पत्ते की तरह यूज़ करती है, तेज़पात के पत्ते की तरह, उसे डाला, जब उसमें टेस्ट आ जाता है तेज़पात का तो उसे निकाल करके फेंक दिया जाता है। यही पॉलिटिकल पार्टी मुसलमान के साथ कर रही है। हम लोगों का कोई पॉलिटिकल पार्टी ऐसी नहीं जो मुसलमान के लिए खड़ी हुई है। रही बात ये कि अभी जो मुजफ्फरनगर का फसाद हुआ था, हमारे देश का जाट बुरा नहीं है, मैं दावे के साथ कहता हूँ। मेरे इस मुल्क के अंदर 3 सबसे करीबी दोस्त हैं, जिसमें से 2 जाट हैं। जाट इस देश का बुरा नहीं है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आपने ये फरमाया है कि मुझे जाट समाज के लिए कुछ कहा कि उनसे मोहब्बत की, कुछ इस तरह से बात की है। और वो ऐसे हैं कि ऊपर से नारियल के बड़े सख्त दिखाई देते हैं, अंदर से बिल्कुल नरम होते हैं और मीठे भी होते हैं। ये हिंदू मुस्लिम फसाद मुजफ्फरनगर के अंदर कांग्रेस की समाजवादी की देन थी और बीजेपी की देन थी, इन दोनों के मिलकर के ये हुआ। लेकिन जब से किसान आंदोलन चल रहा है, किसानों ने जागरूक अवेयरनेस इनमें आई है और इन्हें पता चल रहा है कि जो NRC का इशू जो इस मुल्क के देश के लोग उठा रहे थे, वो इशू देश का इशू था, इस देशवासियों का इशू था, मुल्क के बाशिंदों का इशू था। वो उस वक्त ये कर रहे थे कि ये लोग गलत कर रहे हैं, तो अब उन्हें एहसास हो रहा है कि वो वाकई में जो मांग थी उनकी अपनी जगह जायज़ मांग थी। आज वो जो मांग कर रहे हैं उन्हें भी एहसास हो रहा है किसानों को कि हमारे साथ जुल्म हो रहा है। जुल्म तो इस मुल्क के अंदर सबके साथ हो रहा है। अच्छा,